नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका आज सोल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आया है, उसका आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन ये की बात किया जाए तो एक सेक्शन में हमारे पास 10 क्वेश्चन होता है और यहाँ पे 7 सेक्शन है और 7 सेक्शन पे हम पहले वाले सेक्शन देख लेते हैं। ये वाले सेक्शन जो हमारे पास है पूछ रहा है कि अगर फोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो किस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन है रीनेम, इंटर, सेव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम कोई फोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाम जो हम देंगे हमारे पास यहाँ पे रीनेम का मतलब होता है जब हम कोई भी फोल्डर को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसको हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि अगर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, सही है या गलत है, इसका हमें क्या करना है, बताना है। क्या मॉनिटर पर नजर जो आता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं? नहीं, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। तो सॉफ्ट जो कॉपी हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा गलत। तो ये हमारा आ जाएगा गलत। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कर्सर के दाएं तरफ वाले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन को दबाएंगे। कर्सर के दाएं तरफ वाले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन को दबाएं। तो हमारे पास यहाँ पे जो नजर आ रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है पूछ रहा है कि हम पहला दिया हुआ है इंटर की या शिफ्ट डिलीट या बैकस्पेस। तो हमारे पास जो होता है जब हम कोई कैरेक्टर को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर दाएं तरफ है तो उसका डिलीट का उपयोग करेंगे और बाएं तरफ है उसका हम बैकस्पेस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी उसे हम डिलीट बटन कहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे पास चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है ये पूछ रहा है जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तब हमारा काम किस क्षेत्र पे होता है। जब हम कोई भी कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं तो हमारा सबसे पहले किस क्षेत्र पे काम होता है, तो यहाँ दिया हुआ है रैम, रोम, स्टोरेज, पेन ड्राइव। तो हमारा जो होता है ये हम यहाँ पे जब भी काम करते हैं तो हमारा जो डेटा वर्क करता है वो क्षेत्र रैम होता है। तो ये हमारे पास रैम आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड या से किस बटन का उपयोग करेंगे या दबाएंगे। तो हमारे पास यहाँ दिया कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब हम कोई भी क्या करते हैं, जब हम कोई भी उपयोग करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, तो हम यहाँ पे उपयोग जो करते हैं वो हमारा कौन सी की होती है, तो कंट्रोल प्लस पी फॉर प्रिंट होती है।
तो हम यहाँ पे इसको उपयोग करते हैं प्रिंट का। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए छठे क्वेश्चन की ओर, तो छठे क्वेश्चन हमारे पास आता है। छठा क्वेश्चन बोलता है कि फाइल को हम हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ डिलीट परमानेंटली, टर्न्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जब हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिलीट परमानेंट पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ये होगा। नेक्स्ट की बात किया जाए सातवें क्वेश्चन की, और सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सातवां वर्ड प्रोसेसर की सहायता से कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर की सहायता से कौन से कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्राउज़र कक्षा के नोट कर सकते हैं, और ये प्रश्न पत्र भी लगा सकते हैं। मतलब ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सही। तो सभी हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, तो आठवां क्वेश्चन बोलता है लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि लिब्रा ऑफिस जो राइटर होता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका इस सॉफ्टवेयर का जब हम खरीदने जाएंगे या फिर इसको खरीदने की जरूरत नहीं होती है, हम इंटरनेट से उसको फ्री में डाउनलोड करते हैं और फ्री में इसको चलाते हैं, इसीलिए उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 9वां क्वेश्चन। लिब्रा ऑफिस राइटर को खोलने के लिए सबसे पहले किस पर क्लिक करना होता है। एप्लीकेशन, ऐप, ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम कंप्यूटर के अंदर पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, उस पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो हमारा ओपन हो जाता है। तो हमारे पास ये 9वां क्वेश्चन, अगर 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे पास 10वें क्वेश्चन पे आता है। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस राइटर के अस्थायी रूप से दस्तावेज सेव कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सेव हम इसको अस्थायी रूप से कर सकते हैं, तो ये हाँ आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन बी की अगर बात किया जाए तो सेक्शन बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस स्केल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो हमारे पास जो होता है केल का मतलब होता है एक्सेल। एक्सेल का जो नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। मतलब ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वर्कशीट के अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होगी। तो आपको पता होगा कि सबसे लास्ट जो सेल होती है वो हमारे पास यहाँ पे सबसे लास्ट जो होती है वो 10,48,576 होती है लास्ट वाले पे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट की अगर तीसरे की क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है,
तो लिब्रा ऑफिस स्केल में वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्कशीट के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्कशीट के समूह को क्या केलशीट, वर्कशीट या केल वर्कशीट या वर्कबुक कहते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा जो आंसर आ रहा है, तीसरा जो हमारे पास आ रहा है, ये मतलब होता है बुक, वर्क बुक कहते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर चौथे की बात करते हैं तो चौथा हमारे पास आ रहा है कि लिब्रा ऑफिस स्केल में फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? स्टार, माइनस, डिवाइड एंड इक्वल टू। तो हमारे पास अगर फॉर्मूला लगाने से पहले हम अगर की बात किया जाए तो हमारे पास इक्वल टू का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लगाएंगे। जब भी हम फॉर्मूला एक्सेल में उपयोग करेंगे या फिर कैल में उपयोग करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है पांचवा क्वेश्चन, कैल एप्लीकेशन विंडोज से में सबसे ऊपर क्या होती है? कैल एप्लीकेशन विंडोज में सबसे ऊपर क्या होती है? सबसे ऊपर जो होती है उसको क्या कहते हैं? टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग बार या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास होती है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। कौन सी बार? टाइटल बार कहते हैं। तो हमारा ये आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे टाइटल बार सही हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, which formula is used to find the average of any 5 student record in LibreOffice Scale? कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें 5 स्टूडेंट है, उसका एवरेज निकालना है। तो हमें लिब्रा ऑफिस राइटर पे क्या करनी या लिब्रा ऑफिस स्केल में हमें क्या करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, मीन करेंगे, एवरेज करेंगे या फिर सम करेंगे। देखिए एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एवरेज का उपयोग करना पड़ता है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको एवरेज का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आ जाएगा जिसके अंदर पे हम क्या करेंगे, एवरेज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर सातवें की बात किया जाए तो सातवां पूछ रहा था बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच और इंटर डेटा इन कैल इज कॉल्ड। ए क्या होती है? अगर इसकी बात किया जाए सातवें क्वेश्चन की तो हमारे पास जो होती है इसका वर्कशीट में जो हमारे पास इंटर जब किया जाता है तो उसे हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए आठवें क्वेश्चन की तो आठवां क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि कैल डिस्प्ले द करेंट सेल एड्रेस इन द डेस्क क्या होती है? तो अगर इसकी बात किया जाए तो हम क्या बोलते हैं कि कैल में जब डिस्प्ले को करंट सेल की एड्रेस दिखाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए नौवें क्वेश्चन की तो नौवां क्वेश्चन हमारे पास आता है, नौवां क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म ऑफ लिब्रा ऑफिस स्केल। इनमें से कौन सी लिब्रा ऑफिस पे वर्क या फिर काम नहीं होती है? तो हमारे सबसे पहले दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, दूसरा में सेल, तीसरा में रो, चौथा में वर्कबुक। तो हमारा जो एक्सेल से रिलेटेड नहीं होता है वो हमारा ये डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट उपयोग होती है। नेक्स्ट की अगर बात कहते हैं 10वें क्वेश्चन की तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन परफॉर्म यूजिंग सम फंक्शन इन कैल। हम किसी भी टेबल में कैलकुलेशन करने के लिए सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है ऐड, दूसरा है सब्ट्रैक्ट,
तीसरा डिवाइड और चौथा मल्टीपल। तो सम का मतलब होता है किसी वैल्यू को क्या करना है, जोड़ना है, मतलब ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी की अगर बात किया जाए तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाइनरी संकेत में खाली जगह तथा खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो नजर आ रहा है, ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, तो हमारे पास 0 तथा 1, ए तथा बी, एक्स तथा वाई, 5 तथा 6। तो यहाँ पे अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जो यहाँ पे नजर आता है, ये हमारे पास जो होती है, जो कंप्यूटर बाइनरी संकेत में 0 और 1 के फॉर्म में इसको चेंज होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट की अगर बात किया जाए हमारे पास नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की, तो पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीन भाषा में प्रयुक्त अंकित संकेतों के स्थान पर अक्षर तथा चिन्हों का उपयोग किया जाता है, वो खाली डैश भाषा कहलाती है। अगर इसकी बात किया जाए दूसरे वाले की, तो हमारा ये जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये हम ऑप्शन दिया मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली, अंकित या इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास ये जो आता है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा क्वेश्चन बताइए कि असेंबली भाषा में डैश कोड का प्रयोग किया गया। तो असेंबली लैंग्वेज में जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हमें इसका उपयोग जो होता है, पहला पूछ रहा है मशीन के लिए, अंक के लिए, नेमोनिक कोड के लिए, यानी में से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है कि असेंबली भाषा में जो उपयोग होता है उसे हम नेमोनिक कोड कहते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर चौथे की अगर बात किया जाए तो चौथा जो हमारे पास आता है, पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन कहता है कि बाइनरी संकेत में 0 का मतलब क्या होता है। तो 0 का मतलब आपको पता होगा कि 0 का मतलब जो होता है वो ऑफ होता है और लो होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला जो हमारे पास है यहाँ पे लो या ऑफ, दूसरा हाई या ऑन, तीसरा परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो आंसर होता है पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश भाषा का उपयोग किया जाता था, मतलब खाली जगह भाषा का उपयोग किया जाता था। मशीन भाषा, लिखित भाषा, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास पहली पीढ़ी की कंप्यूटर में जब इसका उपयोग होता था तो मशीन भाषा का उपयोग किया जाता था। किसकी, तो मशीन भाषा का। तो ये हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि बाइनरी संकेत में 1 का मतलब खाली जगह होता है। तो 1 का मतलब क्या होता है कि हमने देखा था 0 का मतलब लो ऑफ होता है, तो 1 का मतलब क्या होता है, हाई और ऑन होता है। तो अगर बात किया जाए तो हमारा दूसरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, तो सातवां क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है बिल्स गेट, चार्ल्स बेबेज, वेल्स पास्कल और यहाँ पे जोसेफ जैक्वेट। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर या जनक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है दूसरा नंबर मतलब चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट अगर आठवें की अगर बात किया जाए तो आठवां जो हमारे पास पूछ रहा है कि असेंबली कोड से मशीन कोड में
परिवर्तन का काम करने वाले प्रोग्राम को खाली जगह कहा जाता है। अगर 8वां क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो होता है ये असेंबली कोड को मशीन कोड में परिवर्तन मतलब चेंज करता है, उसे हम कौन सा कोई कहते हैं। तो यहाँ पास्कल दिया हुआ, असेंबल दिया, असेंबलर दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास अगर बात किया जाए तो ये जो आता है असेंबलर, ये हमारा पहले असेंबली कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा असेंबलर आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर 9वें की अगर बात करते हैं तो 9वां जो हमारे पास आ रहा है 9वां सी जो है कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारे पास सी जो आता है, ये सी जो हम देखते हैं सी क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू से पूछा गया है कि ये कौन सी पीढ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो अगर बात किया जाए सी प्रोग्रामिंग तो ये हमारे पास चौथे पीढ़ी में इसका उपयोग हुआ था। तो ये हमारा आ जाएगा चौथे आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन कहता है तीसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा में खाली जगह का विकास हुआ। मतलब तीसरी पीढ़ी में बताना है कि किसकी प्रोग्रामिंग का विकास हुआ था। पास्कल, बेसिक, ये तथा भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात किया जाए तीसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी में जो हमारे पास पास्कल और बेसिक दोनों का इस्तेमाल या प्रयोग विकास हुआ था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। ये था सेक्शन सी। और सेक्शन डी की बात करते हैं तो सेक्शन डी की अगर बात करते हैं तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्स गेट, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और जोफ जैकवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास जनक कंप्यूटर का जो होते हैं वो हमारे पास कौन है, तो ये चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट दूसरे की अगर बात किया जाए दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। प्रथम कंप्यूटर कहने का मतलब सिद्धार्थ, परम, मेघा एंड साइबर। अगर कंप्यूटर की बात किया जाए तो हमारे पास भारत का प्रथम कंप्यूटर जो है उसे हम कौन सी कंप्यूटर कहते हैं, तो वो हमारा सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, तो यहाँ दिया हुआ है बेसिक, कोबोल, मशीन भाषा या फोर्टेन। तो अगर भाषा की अगर बात किया जाए तो हमारे पास भाषा जो होता है ये मशीन भाषा पर कंप्यूटर काम करता है। किसके ऊपर, तो मशीन के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कहाँ पे स्थापित किया गया था कंप्यूटर, तो यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय उद्योग संस्थान दिल्ली, यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारे पास कंपनी का बरनपुर, और नेक्स्ट दिया हुआ भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर, भारतीय सांख्यिकी संशोधन कोलकाता। तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा है चौथा जो क्वेश्चन हमारे पास का आंसर जो होगा ये चौथा नंबर होगा। तो ये हमारे पास कोलकाता में सबसे पहले क्या किया गया था, भारत का पहला कंप्यूटर जहां स्थापित किया गया था वो कहाँ था, तो कोलकाता। नेक्स्ट की अगर पांचवें की बात किया जाए तो पांचवा जो हमारे पास आता है तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ डेटा संग्रह, डेटा को सजाना और डेटा को उपयोगी बनाना या इनमें सभी। तो ये अगर बात किया जाए तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को उपयोगी बनाना। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर जो आएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं छठे क्वेश्चन की,
तो इसमें पूछ रहा है छठा क्वेश्चन कि बताइए सबसे तेज कंप्यूटर कौन सी है। तो सबसे तेज जो कंप्यूटर की अगर बात किया जाए, सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज जो होता है उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि हम जो कंप्यूटर चलाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, और माइक्रो कंप्यूटर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर की कैपेसिटी एक सुपर कंप्यूटर में होता है। तो ये हमारा आंसर कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, पूछ रहा है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो यहाँ दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में, और यहाँ माइक्रो कंप्यूटर और यहाँ सुपर कंप्यूटर। तो अगर भारत का पहला कंप्यूटर की बात किया जाए तो सिद्धार्थ है, और भारत में निर्मित प्रथम परम कंप्यूटर की बात किया जाए तो परम जो हमारे पास है इसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कौन सी कंप्यूटर, तो ये हमारा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो परम हमारा क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सुपर कंप्यूटर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अगर चलते हैं हमारे पास 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन बोलता है कि डब्ल्यू के आविष्कार कौन है। मतलब डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, ली, एस, फेनॉन, बिल्स गेट, वाटसन, टिम बर्नर्स-ली। तो अगर डब्ल्यू की बात किया जाए तो डब्ल्यू जो आविष्कार किया गया है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 9वें की बात करते हैं तो 9वां क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ जो हमारे पास अगर 9वें की बात किया जाए तो 9वां अगर पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना या कंप्यूटर की सुरक्षा या सुधारना, त्रुटियों को सुधारना, और नेक्स्ट कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर का निर्माण करना। तो ये अगर बात किया जाए 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास, इसका मतलब तीसरा जो होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि IMAC एक प्रकार का है। तो क्या है, कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या फिर रजिस्टर है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा एक कंप्यूटर है। क्या है, कंप्यूटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन सेक्शन ई की बात किया जाए तो सेक्शन ई हम देख लेते हैं कि सेक्शन ई की बात किया जाए तो सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा में खाली जगह का विकास हुआ। तो यहाँ पे बताना है कि तीसरी पीढ़ी की जो हमारे पास आता है वो तीसरी पीढ़ी जो हमारे पास पास्कल, बेसिक, ये तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर तीसरी पीढ़ी में अगर प्रोग्रामिंग की अगर बात किया जाए तो ये पास्कल और बेसिक दोनों आया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये कौन सी हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा जो आ जाएगा, तीसरा हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो HTML जो हमारे पास है किसका सबसेट है। तो यहाँ पे दिया SGMT, SGML, SGMD या नन ऑफ दीज। अगर इसकी बात किया जाए तो ये HTML का जो सबसेट होता है वो तो हमारे पास यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो हमारा कौन सी होगी, दूसरा नंबर पे जो आ रहा है वो हमारा सही आंसर होगा SGML। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि सारे HTML टैग किससे घिरी हुई होती है। तो H एंड H, व्हाट एंड नॉट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो हमारा HTML का जो टैग को घेरा हुआ होता है वो हमारा तीसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा टैग जो होता है वो घेरा हुआ होता है। नेक्स्ट अगर चौथे की बात किया जाए तो चौथा पूछ रहा है HTML पेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटिंग, दोनों इनमें से कोई नहीं।
तो अगर HTML में अगर बात किया जाए कि HTML जो हमारा होता है ये वेबसाइट बनाने के लिए होती है, और जिसके अंदर पे हमें सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। जब हम कोई कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग लिखने के बाद उसको किस प्रकार से बना है उसको चेक करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। तो इसमें से हमारा दोनों ये और भी दोनों आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा जो आ जाएगा वो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, केबी, निबल, बीट, बाइट। तो हमारे पास सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम कहते हैं बीट। क्या कहते हैं, बीट जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे पास छठे क्वेश्चन पूछ रहा है कि केल एप्लीकेशन विंडोज में सबसे ऊपर क्या होती है। तो सबसे ऊपर की बात किया जाए तो हमारे पास टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग बार और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे, टाइटल बार कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर सातवें की बात किया जाए तो लिब्रा ऑफिस केल का एक्सटेंशन नेम क्या होती है, लिब्रा एक्सेल या लिब्रा ऑफिस केल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ए .xls, .xlxl, यहाँ पे दिया हुआ है .xlsx और .ods। तो ये लिब्रा ऑफिस राइटर, ये केल का जो हमारे पास है इसका एक्सटेंशन की अगर बात किया जाए तो एक्सटेंशन जो होता है ODS होता है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए आठवें की, तो आठवां जो हमारे पास आता है पूछ रहा है एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर। तो लिब्रा ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है क्या होता है, .ODP, दूसरा .ODT, तीसरा .ODS या नन ऑफ दीज। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास लिब्रा ऑफिस राइटर की अगर बात किया जाए तो वो हमारा होता है .ODT। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की, तो नौवां क्वेश्चन पूछता है कि IMAC एक प्रकार है, कंप्यूटर, प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग, रजिस्टर। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 10 में, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो लैपटॉप हमारा जो होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप जो होता है ये लैपटॉप हमारा जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, क्योंकि हम लोग उपयोग करते हैं और हम लोग जो होता है वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो ये सेक्शन ई था। अब एफ की हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर एफ की बात किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इनपुट को, नंबर को, डेटा को या फिर प्रोसेसर को। तो यहाँ इसकी अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर हमारे पास जो वर्क करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हमें कंप्यूटर में इनपुट की जरूरत होती है, क्योंकि इनपुट अगर हम नहीं देंगे तो हमारा इंफॉर्मेशन या आउटपुट नहीं दे सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सी, तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट। तो ये हमारा इनपुट जो होगा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। जी एक्कल, एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, सीनेम कॉर्सकॉव। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट, अगर एनालिटिकल इंजन की बात किया जाए तो एनालिटिकल इंजन जो निर्माण किए थे वो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। आगे अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो लैपटॉप हम जानते हैं यहाँ मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो लैपटॉप जो होता है ये हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हमारा आंसर
नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो हमारे पास आ रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो अगर चुंबकीय की बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, सोडियम, यहाँ पे दिया मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाए चुंबकीय डिस्क की तो ये हमारे पास आयरन होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन खाली जगह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे दिया रेजोल्यूशन, कलर यहाँ पे दिया हुआ है, रिफ्लेक्स और रेट, और यहाँ पे दिया अगर बात किया जाए कि स्क्रीन में जो हमारे पास पिक्सल की संख्या होती है तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी कहते हैं रेजोल्यूशन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रेजोल्यूशन। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जावा, फॉक्स प्रो, यहाँ पे दिया हुआ है पर्ल, यहाँ पे ओरेकल। तो ओरेकल जो होता है ये हमारा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए 7वें क्वेश्चन की, तो 7वां पूछ रहा है कि वेबसाइट नाम से या फिर वेबसाइट नाम में से HTML क्या होता है। HTTP, अच्छा HTTP क्या होता है। तो होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल या टॉप लेवल डोमेन। तो ये हमारा होता है HTTP, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो ये हमारा आंसर कौन सी हो जाएगी, तो ये तीसरा प्रोटोकॉल हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा निर्मित कौन सी है। T3A, या 3 या परम 1000, 10,000 और यहाँ पे J8। तो अगर बात किया जाए तो हमारे पास हमारे देश भारत का सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सी है, ENIAC, सिद्धार्थ, परम, डीप। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारे पास सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये हमारे पास ENIAC है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि GUI स्टैंड फॉर क्या होता है, कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ये पहला आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन जी की बात करते हैं। तो सेक्शन जी का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काज नहीं करता है। इनपुट, आउटपुट, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इनपुट तो होता है, आउटपुट भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है। नेक्स्ट अगर दूसरी की अगर बात किया जाए तो चीन डेटा, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा जो होता है किस प्रकार की डेटा है। तो हमारा इसे जो होता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, तो उपयुक्त सभी जो होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये किस प्रकार का है। तो ये हमारा चौथे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे। तो ये माइक्रो प्रोसेसर ये चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट की अगर बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है। तो इसका अगर बात करते हैं तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक ये जो चौथा हमारे पास आ रहा है ये हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था।
तो चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, या रॉबर्ट नायक ने, या जेएस किल्वी। तो ये हमारे पास जेएस किल्वी जो है ये आईसी का निर्माण किए थे। नेक्स्ट की अगर साथ में की बात किया जाए तो लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन .ods, .odp, .ddt और .odt। तो ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये चौथा वाला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप जो हमारा होता है ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी नहीं, माइक्रो। जी हाँ, माइक्रो जो होता है ये हमारा लैपटॉप होता है और डेस्कटॉप होता है। आगे की बात किया जाए 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है? तो आपको पता है बीट, बाइट, निबल, केबी। तो ये सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम बीट कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की, पेस्ट जो है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेस्ट की अगर शॉर्टकट की बात किया जाए तो पेस्ट कंट्रोल-C, कंट्रोल-X, कंट्रोल-P और कंट्रोल-V। कंट्रोल-C का मतलब कॉपी, कंट्रोल-V का मतलब पेस्ट और कंट्रोल-X का मतलब कट और कंट्रोल-P का मतलब प्रिंट। तो हमारा पेस्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो हमारा कंट्रोल-V होता है।